उसके बाद अब मैं इसके ये घेरों की कटिंग करूंगी। ये गुलाई में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसकी कटिंग कर दूंगी। ये देखें अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम हल्की सी राउंड शेप देंगे। ये आप देखते जाएं जहां जहां से ये एक्स्ट्रा था ये देखें। अब मैं बैक साइड से आपको दूसरी साइड की कटिंग करके दिखा रही हूँ उल्टी तरफ से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, समझ आ जाए क्लियरली। ये देखें, ये इसकी बिल्कुल एक जैसे गुलाई होगी। मैं दूसरी तरफ से भी आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद अब हम इसको ऐसे तय लगा लेंगे दोनों की। इको रखकर कंधों की अब हमने इसके शोल्डर की कटिंग करनी है। एक नीचे, अभी आप जोन सा मर्जी फ्रंट रख लें, जोन सी बैक साइड रख लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि अभी कटिंग नहीं हुई। दूसरा ये हिस्सा है, बच्चों में कोई फ्रंट बैक नहीं होती, लेकिन एक दफा गला बांध जाएगा तब मसला आता है। ये देखिए जी, अब हम इसके कंधों की कटिंग करेंगे। ये शोल्डर्स की कटिंग और ये नीचे से। अब मैं इसकी आपको तैयार जो है इस टाइम, वो हमारे पास मेजरमेंट इसकी 30.5 इंच है। 30.5 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है वो 7.5 इंच है, लेकिन मैं इसको 6.5 रखूंगी। जिस तरह हमेशा मैं आपको बड़ों की कटिंग बताती हूँ, सेम उसी तरह हम बच्चों की भी कटिंग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये खुला खुला रखते हैं, ये जो तीरा होता है, ताकि बच्चे। ये 6.5 इंच मैंने यहाँ से तीरा रखा, उतना ही हम 6.5 इंच यहाँ से ऐसे रख लेंगे। ये देखिए। अच्छा, बच्चों का हमने बड़ा छोटा कट नहीं करना। आप चाहे तो बड़ा छोटा कट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर लूंगी ताकि थोड़ा खुला खुला है। यहां से मैंने 6.5 इंच, ये भी 6.5 इंच। उसके बाद ये 11 है, बच्चों का हम 11 रखते हैं। ये 3.5 है। हम यहां से ये हल्की सी इसको गुलाई की शेप देनी है। इसके बाद 6.5 इंच यहां, ½ इंच यहां। ऐसे। अब हल्की सी मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये थोड़ी सी मैंने इसकी फाइन कटिंग करनी है। सेम इसी तरह मैं अब बैक साइड की कटिंग करूंगी। ये ज्यादा कटिंग मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि अब मैं इसकी थोड़ा सा ना अपने हिसाब से गुलाई में कटिंग करूंगी। हमने इसको हल्की सी जस्ट शेप देनी है। ये देखें, ये इसकी फ्रंट की कटिंग हो गई। इसको हमने इक्वल लिखा है अगला पिछला। ये यहाँ पे तैयार है। ये देखें जी, अब मैं गला बनाने लगी हूँ, लेकिन गला जो है वो मैं बगैर चेपी टिकन के बनाऊंगी, मगजी लगाकर। ये अभी मेरे पास बच्चे की फ्रॉक है जिसका मैं गला बना रही हूँ। ये मैं आपको फिल वक्त अंदाजे से बता देती हूँ कि मैंने कितना रखा है। इसका हमने बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखना, क्योंकि आगे से हम मगजी लगाएंगे और पीछे से पट्टी वाला गला बनाएंगे। ये देखो, मैं आपको मेजरमेंट से बता देती हूँ। ये 4 मैंने लिया है, ठीक है। 4 का आप यूं निशान लगा लें। मैं इसको गोल कर रही हूँ और इधर से मैंने 2.5 इंच लिया है। ये आपको नजर आ, 2.5 इंच मैंने इधर से लिया है, एक निशान मैंने इधर लगा दिया। अब यहाँ से
ऐसे। ये हो गया गोल गला इस तरीके से। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी, कटिंग करके फिर इसको मगजी लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने इसकी हल्की सी गुलाई वाली शेप की है, मैं आपको दोबारा रख कर बता देती हूँ इस तरीके से। अब हमारी कटिंग हो गई, ये हमने साइड पे कर दिया। इसके बाद मैं अब आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी गुलाई आई है, ये आप देख लें। अब मैं इसको मगजी लगाने का तरीका साथ बता देती हूँ। वैसे मैं पहले आपको मगजी लगाने का तरीका बता चुकी हूँ। ये देखें जी, मगजी के लिए मेरे पास ये टेढ़ा कपड़ा था, ये मैंने ले लिया और मैं इसके इस साइड से कपड़ा उतार लूँगी इस तरह। अब मैंने ये इसको भान डाल ली है, अब मैं इसको कट करूँगी। ये देखें, ये बिल्कुल हमारी पट्टी तैयार हो गई। ये मैंने इस कपड़े से उतारी है, ये देखें। अब हम ये बैक साइड की जहाँ से हमने पट्टी बनानी है उसका मैं बता रही हूँ आपको। ये देखें, क्योंकि अगला गला हमने छोटा रखा है इसलिए मैं पीछे से ये 6 इंच, ये देखें, ये 6 इंच मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। यहाँ से सीधी कटिंग हो जाएगी। ये देखें जी, ये बैक साइड की हो गई। अब हम पहले इसको शोल्डर इसके सी लेंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है फ्रंट साइड का, सॉरी ये बैक साइड का। चाहे आप फ्रंट पे पट्टी बना रहे हैं चाहे बैक पे बना रहे हैं, दोनों की सिलाई का तरीका सेम है। ये देखें जी, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए वाजिया कर दिया। ये देखें। अच्छा, ये जो पट्टी मैंने बैक साइड पे बनाई है, सेम पैटर्न वही है, तरीका कर वही, आप फ्रंट साइड पे भी इसको बना सकते हैं। अब हम इनके जो ये शोल्डर्स हैं इनको आपस में इस तरीके मदद से हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये और ये ऐसे ही आएगा। चाहे तो आप इसकी हल्की से गोल कटिंग कर लें, ये हल्की सी, ये देखें। चाहे तो आप इतनी सी हल्की सी इसको गोल कटिंग कर लें, चाहे तो आप इसको ऐसे रहने दें। अब हम इसके कंधों की, ये शोल्डर्स की सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लूंगी। ये देखें जी, मैंने ये शोल्डर इसके दोनों साइडों से जोड़ लिए हैं। ये देखें, अब मैं इसके ये साइडों के चौक सीने लगी हूँ ऊपर तक। इसको सिलाई लगाने के बाद मैं घेरे को तैयार कर लूँगी। अब मैं दूसरी साइड इसकी सी रही हूँ। ये देखें, ये पहली साइड है और ये दूसरी है। अब ये बिल्कुल गोल हो गया। ये देखें, यहाँ तक ये फ्रॉक बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। अब मैं इसको या इसका घेरा बनाने लगी हूँ। अब इसकी तरपाई किस तरह करनी है, यहाँ से इस जोड़ से शुरू करनी है। इसको पहले ऐसे टर्न किया, ये देखिए इतना सा टर्न करने के बाद इसको यहाँ फोल्ड कर लेना, इस तरह इतना बढ़ना है बस। इसको इस तरह टर्न करना है। ये देखिए, इस तरह इतना कपड़ा ले लिया। अब इसको डबल इस तरह करेंगे। इसी तरह आपने इसे सारा गुलाई में सिलाई करते जाना है। ये देखें, अब हमने घेरा इसका तैयार कर लिया चारों तरफ से।
इसके बाद अब हम गले की मगजी तैयार करेंगे। अब हम गले की मगजी लगाने लगे। इसके लिए मैंने ये एक तरफ थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इस तरह आपने इस कपड़े को सीधा कर लेना है। करके कपड़े का भी सीधा और मगजी का भी सीधा, दोनों एक तरफ आएगा। ये एंड पर मैंने बराबर इसको रखकर अब हम इसको चारों तरफ राउंड में घुमाते जाएंगे। ये देखें जी, अब सारी लग गई है। मैं इसकी कटिंग कर लूँगी जो एक्स्ट्रा है, और फिर उसी तरह फोल्ड कर लेना है। यहाँ से इसको थोड़ा सा डबल करेंगे ताकि ये सिलाई ना निकले। ये देखें जी, अब मैंने जो गले में से कपड़ा निकाला था, मैंने वही कपड़ा लिया है। ये गले में से जो कपड़ा लिया था वही, अब ये मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगा के मगजी को फिल वक्त छोड़ दिया है। पहले हम ये पट्टी तैयार करेंगे। पट्टी तैयार करने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। एक दफ़ा आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और दूसरी बार ऐसे। ये चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। ऐसे रख कर इस तरह ऊपर आ जाएगा। ये इसको, ये चीज़ बटनों वाली, अब यही मैं तैयार करने लगी हूँ। ये देखें, मैंने दोनों तरफ से थोड़ा सा फोल्ड कर लिया, इधर भी और उधर। इसको ऊपर रख कर अब ये फोल्डिंग हम इसकी तरफ ले आएंगे। ये हमेशा बड़ी हुई आएगी। ये देखिए, ये बढ़ाकर लगानी है। ये काज वाली पट्टी बना रहे हैं, जो हमेशा आपने ये बात याद रखनी है, जिसको आपने बढ़ाकर लगाना है वो काज वाली पट्टी होती है। अब मैं इसको सिलाई लगाने लगी हूँ। ये हमारी एक साइड की पट्टी तैयार होगी। अब हम दूसरी साइड की करेंगे। अभी हम दूसरी तरफ करने लगे। जैसे मगजी लगाई थी सेम उसी तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके अब इसको हम सिलाई करें। अब ये दूसरी तरफ मैंने उल्टा रखा है। ये बटनों वाली पट्टी हम तैयार कर। अब हम इसको उल्टाएंगे। इसके बाद अब हम इसको ऐसे उल्टाना है हमने। उल्टाने के बाद आप इसको थोड़ा सा इस तरह कर लें ताकि इसकी तय अच्छे से आ जाए। अब हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ऐसे, और फोल्ड करने के बाद इस तरह इसको हमने पट्टी तैयार कर देनी है। ये देखें, फोल्ड करके इस तरह थोड़ा सा मोड़ना है। मोड़ कर हमने इसी सिलाई पर इसको दोबारा सिलाई लगानी। अब उसी तरह थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाएंगे अंदर की तरफ। इसकी पट्टी तैयार होगी बटनों वाली। अच्छा, जिस तरह हमने स्टार्ट से किया था शुरू से, उसी तरह नीचे से भी सारा एक्स्ट्रा हमने मोड़ देना है इस तरीके से, और फिर इसको भी इधर लेके आना है और वैसे ही मोड़ते जाना है। अब हमारी बटनों वाली भी पट्टी तैयार हो गई है। मैं आपको इसकी फ्रंट लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये बटनों की फ्रंट साइड और ये बैक साइड दोनों मेरी कितनी नीट आई है। आपने भी इसी तरह इसको बनाया। इसको आप चौड़ा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ, ये जो हमने मगजी छोड़ी थी, अब हमने इसको उसी तरीके से थोड़ा सा अंदर
हल्का सा करके ये चीज़। अब जितना वो गंद है या जो भी चीज़ है वो अंदर की तरफ आएगा और बाहर से नीट इसकी पट्टी तैयार होगी। अच्छा जी, अब यहाँ से आप देखें जो उसकी देखने की चीज़ वो बात ये है कि अब ये इसके ऊपर बटनों वाली पट्टी आ गई। ये देखें जी, अब पिछली जो मगजी पट्टी या बटनों वाली और काज वाली पट्टी दोनों तैयार हो गई हैं। इसके बाद अब हम गले की मगजी तैयार करेंगे। उसी तरह से जैसे हमने मोड़ा हुआ था, इसको थोड़ा सा यूं मोड़ना है, मोड़कर और ये आपकी सिलाई और इधर से इतनी मगजी। आप इसको चाहे तो बिल्कुल बारीक में ले जा सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी अपनी मर्जी है, कम ज़्यादा इसको करना है। ये मैं सीधी तरफ से सिलाई लगा रही हूँ, आप इसको उल्टी तरफ से भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखें, थोड़ा सा कपड़ा अंदर की जानिब, फिर आपने सारा इसको नीचे ले आना है। ये देखें इस तरह, और ये बैक साइड। ये देखें, बैक साइड से मैं पहले आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह इसको इक्वल, कहीं से कपड़ा नहीं निकला, कहीं से इसके वो नहीं निकलेंगे धागे वगैरह। ये देखें जनाब, हमारी ये मगजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, गला बिल्कुल तैयार है। ये मैं आपको दोनों तरफ से दिखा रही हूँ इसका। ये देखें, हमने बहुत ही बारीक इसको मगजी लगाई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा ये फ्रॉक, जो कलियों वाला फ्रॉक है, वो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके अब लास्ट पे हम इसके बाजू लगाएंगे और ये फिर मुकम्मल तौर पर फ्रॉक तैयार हो गया।